नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि सर छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, कहां से शुरू करें, कौन सी किताब लें और पढ़ाई कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो भाई आज की वीडियो में हम यही सब डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, सीजीपीएससी भर्ती, व्यापम भर्ती, पटवारी भर्ती, जेल प्रहरी भर्ती, वन रक्षक या फिर एसएससी या फिर कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है अपना टारगेट डिसाइड करें, अपना लक्ष्य डिसाइड करें। आप कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं, सीजीपीएससी, व्यापम, पुलिस या नेशनल लेवल की, जो भी आप देना चाहते हैं वो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों एक साथ आप सबकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। जब जब नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की सिलेबस अलग होती है और उसको तैयारी करने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। तो सबसे पहले यही फाइनल कर लो कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम दिलाने हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप है सिलेबस को अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे कि आपको व्यापम की तैयारी करना है तो व्यापम में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो उसका आप एक साथ तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। देखिए, सिर्फ किताबें खरीदना काफ़ी नहीं होता है। सबसे पहले अपने एग्ज़ाम की ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है। भले 10 रुपये 20 रुपये लग जाए, लेकिन उसका आपको प्रिंट आउट निकाल करके रखना है। अब पढ़ाई के दौरान आपको ये चेक करते रहना है कि कौन सा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है, कौन सा टॉपिक आपका बचा है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है। दुनिया भर का बहुत चीज़ें होते हैं, जनरल नॉलेज या फिर जो भी, वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जो सिर्फ आपके सिलेबस में है उसी को पढ़ना है, क्योंकि भाई सिलेबस ही रोड मैप है। इसके बिना तैयारी ऐसे है जैसे बिना गूगल मैप के आपको रास्ता ढूंढना हो। तीसरा स्टेप है सही किताब चुनिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब आपको सही किताब चुनना है, ज़्यादा किताब नहीं चुनना है। कम किताब से अच्छी तैयारी भी हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। बहुत लोग क्या करते हैं, 10-15 किताबें खरीद लेते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। इससे अच्छा है कि कम किताबें लो लेकिन बेस्ट लो। छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के लिए कुछ बेस्ट किताबें हैं जो मैं आपको बताऊँगा। सीजीपीएससी एवं व्यापम के लिए है लक्ष्य छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए, त्रिपाठी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के लिए, छत्तीसगढ़ दर्पण, और नेशनल लेवल के लिए है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। पुलिस व रक्षक जेल प्रहरी के लिए है यूथ कंपटीशन टाइम्स छत्तीसगढ़ स्पेशल एडिशन और अरिहंत का सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर के लिए आप ले सकते हो अरिहंत कंप्यूटर नॉलेज या लूसेंट कंप्यूटर नॉलेज। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आरएसएस अग्रवाल या फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक राजेश वर्मा। ठीक। करंट अफेयर्स के लिए आप ले सकते हो छत्तीसगढ़ जीके पत्रिका, रोज के अखबार पढ़ सकते हो या फिर हरी भूमि। मतलब करंट अफेयर आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण स्टेप पे आपका करंट अफेयर भी आ सकता है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर गेम चेंजिंग हो सकता है। हर दिन न्यूज़ पढ़ो, छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्पेशल इवेंट्स को ध्यान में रखो, क्या क्या हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है। साथ ही नेशनल लेवल का अगर करंट अफेयर भी आ रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो है न्यूज़पेपर। आप आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर का जो हेडिंग होता है उसको पढ़िए, और उसमें थोड़ा बहुत अच्छा चीज़ है तो उसके अंदर में भी आप पढ़ सकते हैं। फालतू के जो खबर होते हैं, यहाँ मर रहा है वहाँ जी रहा है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं उसको आपको देखना है। 5वां स्टेप है टाइम टेबल ज़रूर बनाओ। देखिए, बिना टाइम टेबल सब बेकार है। सुबह नया टॉपिक पढ़ लो, दोपहर रिविज़न कर लो, शाम को मॉक टेस्टिंग कर लो और हर संडे रिवीजन कर लो। इस टाइप से आपको अपने हिसाब से आपको टाइम बनाना है। 6वां स्टेप है मॉक टेस्ट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट ही बताते हैं कि तैयारी कितनी पक्की है। टाइम मैनेजमेंट सीखो, अपनी गलतियों को पकड़ो, नेगेटिव मार्किंग से बचना सीखो। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट करने से आपका जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो समझ आता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं। और मॉक टेस्ट में यही चीज़ समझ आता है, और मॉक टेस्ट तो करना ही चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको हर दिन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हर हफ्ते हर 1-2 दिन में मॉक टेस्टिंग करना ही है।
7वां स्टेप, अपने खुद के नोट्स बनाओ। अपने हाथ से नोट्स बनाना सबसे बेस्ट टिक होता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, वन लाइनर का नोट्स बनाओ। एग्ज़ाम के टाइम पर इन्हीं को रीज़न आप कर सकते हो। 8वां स्टेप है अपने सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि दोस्तों सेहत ठीक है तब सब चीज़ ठीक है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करो, हेल्दी खाना खाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नेगेटिव थॉट्स से दूर रहो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पढ़ाई के साथ साथ सेहत पर पॉजिटिव रहना भी ज़रूरी है। सेहत का पॉजिटिव एटीट्यूड रहना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। 9वां स्टेप है छत्तीसगढ़ के लोकल कंटेंट्स पर खास फोकस करो, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टेट जीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख व्यक्तियों के लोकोक्ति, मुहावरा। इस टाइप के जो छत्तीसगढ़ के जो जीके हैं वो पूछा जाता है, तो आपको इन सब चीज़ पर खूब फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी गाइड छत्तीसगढ़ की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।